सुनवाई करनी है, जिनको जन सुनवाई का अधिकार है, जिनको जन सुनवाई का दायित्व मिला था, वो है पटना का एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट। उनके एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि यहाँ आ चुके हैं, 2 लोग हैं। ये लोग जन सुनवाई करेंगे। अब आगे की कार्रवाई के लिए हम माइक इन्हीं को देते हैं। ये कैसे क्या ये करते हैं, कैसे क्या इनको करना है, वो यही जानते हैं। तो आगे की कार्रवाई आप जैसे करना चाहते हैं कृपया उसी तरह गाइड करिए, ताकि हम सब लोग आपके गाइडेंस में जन सुनवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ये विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी है। जैसा कि आज हम लोग समस्तीपुर जिला के पटोरी अंचल सुनवाई कार्यक्रम के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोग अवगत हैं कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत पटोरी अंचल में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय का निर्माण किया जाना है, जिसमें निर्माण के दरमियान जो भी है कुछ मौजा का जमीन का अधिग्रहण की आवश्यकता है, जो कि इससे पहले एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट से सर्वे की टीम आई होगी और जो रैयत के होंगे वो रैयत से उनसे फीडबैक भरवाए होंगे, क्या लाभ है, क्या हानि है, या जमीन का क्या उनका अनुमानित लागत है, ये सब फुलफिल करवाए होंगे। जो रैयत से मुलाकात किए होंगे, मेरे समझ से उन लोग को जानकारी होगी। ये कंप्लीट में एक सेशन हम लोग का होता है जन सुनवाई का, जिसमें रैयत से और जो भी पदाधिकारी लोग होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है, उनका क्या परेशानी है और हम लोग उसका क्या निदान कर सकते हैं, वो रैयत एकत्र करके अपनी बात को रखेंगे। कोशिश किया जाएगा कि उनका निदान किया जाएगा। जी बताइए, बताइए सभी चीज का किया जाएगा, एक करके बताया जाए। उसमें जो अभी आपके द्वारा पहले रिपोर्ट किया है अभी बताया जाए। जन सुनवाई में भाई अल्लाह ने इस काम के लिए जन सुनवाई में आप लोग पहले रुकिए, पहले सब लोग को सारा बताने देंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सबका पॉइंट नोट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे हल्ला करिएगा तो फिर कुछ भी हो नहीं पाएगा ना, प्रॉपर करिए। तो आज इनको बोलने दीजिए, एक एक करके सब लोग बोलेंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम में हमारे जो मिश्रा इंस्टीट्यूट के जो हमारे आज जज बन के आए हैं और हमारे जिला के भू अभिवंदनी पदाधिकारी वीडियो साहब, सीओ साहब और इस क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक प्रमुख साहब, तीनों प्रखंड के प्रमुख साहब, सभी सम्मानित हमारे भाइयों और सभी बहनों, मैं सबसे पहले आप आए हुए सभी पदाधिकारियों को इनकी ओर से, पब्लिक की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात पूरी निष्पक्षता से आप सुनेंगे। पहली बात कि जो आपने अभी कहा कि जो यहाँ रैयत से पहले फॉर्म भराया गया होगा, उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या करना है, तो जो आपकी जन सुनवाई के लिए आज जो डेट निर्धारण था, इसमें आपने लिखा है, आपकी जो विज्ञप्ति है जिला प्रशासन की विज्ञप्ति में कि भाई 21 तारीख को जन सुनवाई 11 बजे से होगी और व्यवहार न्यायालय मानपुर या अन्य की जगह पर जो भी लोगों को कंफ्यूजन है आखिर जन सुनवाई में कर सकते हैं। यहाँ भूधारी भी है और वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इस जगह के बदले पटोरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित जी सर इनको क्या कहना है, वही कर रहे हैं। जैसे जैसे सर बोले कि सर जैसे हाँ सर आप जी सर इसलिए कह रहे हैं बुढ़ानी के अलावे और लोग भी हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध है, आपको बनेगा सर से अनुरोध है सभी पदाधिकारी और जो हमारे सुनवाई के लिए जो आज आए हैं कि भारती नगर महापुर प्रखंड मिलाकर हमारा ये पटोरी अनुमंडल और इस पटोरी अनुमंडल के 44 पंचायत रेलवे क्रॉसिंग से उस पार
मंडल मुख्यालय है, उसी मुख्यालय में आपको आवागमन से लेकर तमाम हमारे लोग गुवाहाटी नगर से हम लोग आते हैं। सुदूर गुवाहाटी नगर पतसिया से आने वाले लोग या तो मथुराबाद में टेम्पू पकड़ के पटोरी आते हैं या ट्रेन से सीधे पटोरी आते हैं। इसलिए पर हम लोग सीधा एक ही पूरी भाषण का एक साथ है कि आपके पास कृषि फर्म की भूमि उपलब्ध है अनुमंडल हेडक्वार्टर में, और पटोरी के भौगोलिक बनावट के मुताबिक, यहाँ की जनता की सुविधा के मुताबिक हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि ये आप व्यवहार न्यायालय पटोरी मुख्यालय स्थित कृषि फर्म की भूमि पर कराइए। का कोई विरोध नहीं, हमारा है कि जो जनता का बहुमत जो आते हैं पदाधिकारी ने हमको कहे कि क्या कहे सर पंचायत जी उधर है जी 44 पंचायत इसलिए सर अब वही अंतिम अनुरोध आपसे कर रहे हैं। यहाँ का जनभावना, यहाँ का मेरा नाम हुआ मनोज कुमार सुरेश, सीपीएम का मैं बिहार राज्य कमेटी के सदस्य हूँ, और मुखिया संघ की ओर से हम आपकी बात रखना है। ठीक है सर, आइए है कि कृषि फर्म पर ये व्यवहार न्यायालय जाए, यही अनुरोध हम करना है। उधर से नहीं आपका सही, इस साइड से सही आएगा आपका। अपना नाम बता दीजिएगा ताकि नाम नोट कर लें, और संक्षेप में पहले ताकि सब लोगों को भूपेंद्र बाबू इस ज्ञापन को भी देख के रिसीव करा दीजिएगा आप अपनी ओर से, इनके द्वारा प्रमुख आप बोल दीजिएगा, रिसीव भी करा लीजिएगा भूपेंद्र बाबू। रिसीविंग ले लीजिएगा सारे ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम मुकुंदपुर, शाहपुर पटोरी नगर परिषद वार्ड संख्या 26, अंचल थाना अनुमंडल पटोरी जिला समस्तीपुर। मैं जन सुनवाई में आए हुए तमाम जिला से और प्रदेश से आए हुए पदाधिकारियों का अपनी तरफ से और पटोरी अनुमंडल के तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी तरफ से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ जितने हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं उन सब का भी हम सम्मान करते हुए अपनी बात कुछ बिंदुओं में रखना चाहेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पटोरी अनुमंडल में जब व्यवहार न्यायालय बनने की बात हुई तो माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय आदरणीय श्री अमरेंद्र प्रताप शाही दिनांक 20/5/19 को आए, स्थल का निरीक्षण किए, मालपुर पटोरी और अन्यत्र, और स्थल निरीक्षण के उपरांत पटोरी कार्यरत व्यवहार न्यायालय परिसर में तमाम हमारे सम्मानित अधिवक्तागण, माननीय न्यायिक पदाधिकारी, माननीय प्रशासनिक पदाधिकारी और वहां पर उपस्थित जन समुदाय के समक्ष स्पष्ट घोषणा किए 20/5/19 स्पष्ट घोषणा किए कि मैं सब जमीन देख के तमाम जमीन को अनुपयुक्त ठहराते हुए पटोरी कृषि भूमि जो फार्म में है वही व्यवहार न्यायालय बनेगा, वही उपयुक्त है, वही समीचीन है। और ये घोषणा जन समुदाय के बीच किए, लेकिन न जाने क्या हुआ, क्या कारण हुआ, उनके अन्यत्र स्थानांतरण के बाद जिस जमीन को माननीय मुख्य न्यायाधीश खारिज किए और जिसको प्रस्तावित किए, आज के प्रस्ताव में प्रस्तावित खारिज है और जो खारिज था वो प्रस्तावित है, ये गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। दूसरी बात, कहीं भी व्यवहार न्यायालय चाहे जिला का हो, अनुमंडल का हो, अनुमंडल कार्यालय है, जिला कार्यालय हो, वो बनता है उसके लिए बिहार सरकार का एक मानक तय, और वो मानक ये है कि पूरे बिहार में अनुमंडल कार्यालय और व्यवहार न्यायालय एक जगह होता है, और व्यवहार न्यायालय का कार्य आबादी से दूर
2, 3, 4, 5 किलोमीटर अलग कारा भवन का निर्माण होता है। उसका उद्देश्य ये है कि कारा में आपराधिक लोग रहते हैं, असामाजिक लोग रहते हैं, और वहां जो जुटान होता है उस जुटान से यदि कारा और न्यायालय एक जगह हो जाएगा तो न्यायालय अतिक्रमित हो सकता है। और दूसरी बात, अनुमंडल में प्रशासनिक पदाधिकारी बैठते, पुलिस पदाधिकारी बैठते, वहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहता है। यदि व्यवहार न्यायालय अनुमंडल कार्यालय में बनता है तो अनुमंडल कार्यालय का जो सुरक्षा की गारंटी है वो व्यवहार न्यायालय के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, सुरक्षा ढाल बन जाता है, प्रशासनिक ढाल बन जाता है। और पूरे बिहार, यह नहीं, पूरे बिहार में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां जिला न्यायालय जिला पदाधिकारी या समाहरणालय से अलग हो और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय अनुमंडलीय कार्यालय से अलग हो। उसका कारण है, उसका कारण एक है कि एक ही वकील, एक ही मुवक्किल दोनों जगह उपस्थिति देते हैं, दोनों जगह केस लड़ते हैं। और यदि कचहरी में एफिडेविट की आवश्यकता होती है तो अनुमंडल से बनवाते हैं, कचहरी में आते हैं, या फिर अनुमंडल में कोई आवश्यकता पड़ती है तो कचहरी से कागज लेके अनुमंडल में देते हैं, वकील को बुला के ले जाते हैं, दोनों जगह काम होता है। तीसरी बात, पटोरी अनुमंडल 3 प्रखंड का सीमा क्षेत्र से बना हुआ पटोरी अनुमंडल है। पटोरी प्रखंड का 17 पंचायत, मोहनपुर पंचायत का 11 पंचायत, मोहद्दी नगर प्रखंड का 17 पंचायत मिला के 45 पंचायत का 45 पंचायत का पटोरी अनुमंडल है। और 45 पंचायत में 1.5 विधानसभा है। और हम जहां अवस्थित हैं ये मेरा ही गांव है, लेकिन शर्त एक है कि मालपुर गांव जो है पटोरी अनुमंडल के सबसे उत्तर और पश्चिम में है। मालपुर गांव के पश्चिम में केशव नारायणपुर, धर्मपुर, बांदे, उत्तर में मरिचा, कौआ, ये तमाम गांव जो है पटोरी अनुमंडल के मालपुर गांव के चौहद्दी में एक भी पटोरी अनुमंडल का गांव नहीं है। और ये तमाम गांव जो मैं बताया मोरबा प्रखंड का समस्तीपुर अनुमंडल में पड़ता है। बगल में जब आए हैं आप वो बाजार देखने में, वो समस्तीपुर अनुमंडल है। ये पटोरी अनुमंडल का आखिरी गांव है। और इससे पूरब मात्र एक गांव है दरबा, एक गांव है दरबा, जिसके उत्तर में बाजीपुर इंद्रवारा मोरबा प्रखंड में है, समस्तीपुर अनुमंडल में है। और उसके पूरब लगमा गांव है जो सरारंजन प्रखंड में है और समस्तीपुर अनुमंडल में। और इस पटोरी अनुमंडल का जो खाता है, यहां से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में सुपौल, ताराधनोट, दक्षिण में धमोन, हरपुर, सादाबाद, हेतनपुर, हरदासपुर, मोहनपुर प्रखंड का गंगा के उस पार हरदासपुर, मोहनपुर प्रखंड का जौनापुर, रसलपुर, डुमरी, और पूरब में भासीपुर, रजैसी, पतसिया, बोचहा, यहाँ से 30 किलोमीटर उसकी दूरी है। कहीं से ये उपयुक्त नहीं है। और किसी परिस्थिति में यदि जनहित में, न्याय हित में, लोकहित में आप बनाना चाहते, और बिहार सरकार का जो मानक है, जिस एक्ट की चर्चा हमारे भूवर जनपदाधिकारी कर रहे थे, उदाहरण के लिए नजीर में आपको कहीं नहीं मिलेगा बिहार में, जहां अनुमंडल कार्यालय से अन्यत्र व्यवहार न्यायालय है। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल कार्यालय एक जगह होता है। आज की तिथि में भी हमारा कार्यरत अनुमंडल व्यवहार न्यायालय इसी बगल में चकसलेन पंचायत में है, और इसी बगल में शाहपुर पंचायत में थाना, अस्पताल, अंचल, प्रखंड और अनुमंडल अवस्थित है, एक ही जगह। और ये तमाम संस्थाएं आधा किलोमीटर से कम के रेडियस में है। हर दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा वहां बनवाना। तीसरी बात, यहां से पटोरी अनुमंडल की दूरी 7 किलोमीटर है। बीच में बाजार है और परमानेंट बैरियर है, रेलवे क्रॉसिंग है। यहां से वहां आने में या वहां से यहां जाने में सुरक्षा की भी दिक्कत होगी,
और एक मुवक्किल एक दिन में या तो अनुमंडल में अपना काम कर सकेंगे या फिर व्यवहार न्यायालय में काम कर सकेंगे, कहीं से उपयुक्त नहीं। ये सर्वथा अनुपयुक्त और औचित्यहीन है। दूसरी बात, मेरे साथी बुरा मत मानेंगे, क्षमा करेंगे, हर बात को ध्यान में रख के पटोरी अनुमंडल का मुख्यालय पटोरी है और इतने दूर से जो लोग आएंगे वहां से यहां तक उनकी जो स्थिति है, उनकी आबादी 5 लाख की है और यहां मात्र जो 96-97% है और एक गांव और दरबा मिला दीजिए तो 2-3% की आबादी है, 10,000 से 12-15,000 तक। अब आपको विचार करना है उससे अन्यत्र। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार सरकार के बीज उत्पादक जगह की जो सूची है उसमें कहीं समस्तीपुर जिला नहीं है, पटोरी नहीं है। आज भी पटोरी के कृषि फार्म में खेती होती है, पड़ती रहता है, कहीं बीज उत्पादन का काम नहीं होता है, गलत से रिपोर्ट तैयार करके दिया गया। अब क्या कारण है, ये जांच का विषय है। आप चल के देख सकते हैं, बगल में है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पर। कहीं से गुंजाइश नहीं है कि व्यवहार न्यायालय को पटोरी मुख्यालय से अन्यत्र बनाया जाए। ये यहाँ के आम आवाम के प्रति घोर अन्याय होगा। जनहित, लोकहित और न्याय हित में ये विरोध है। इसलिए मैं इन तमाम बातों के मद्देनजर और जो बातें मुझसे छूट गई हो, लोग कहेंगे, मैं सादर अनुरोध करूंगा कि जनहित में, चूंकि लोकतंत्र है, न्याय हित में आप तमाम लोग अपना रिपोर्ट करें, जिससे कहीं भी कोई संस्था केंद्र नहीं बनता, एक छोर पर नहीं बनता। मालपुर पटोरी अनुमंडल का अंतिम गांव है, उसके चौहद्दी में पटोरी अनुमंडल का कोई गांव नहीं। उससे भी आगे मालपुर गांव पटोरी थाने में नहीं है, ताजपुर थाने में है। हलई थाना पटोरी में नहीं है, हलई में है, पहले हलई ओपी था, थाना बन गया। मालपुर गांव पटोरी नगर परिषद में नहीं है। ये तमाम बातों को देखते हुए हम आग्रह करेंगे अपनी ओर से और इन तमाम दोस्तों मित्रों की ओर से कि पटोरी का व्यवहार न्यायालय, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय अनुमंडल कार्यालय के बगल में बनाया जाए और वहां से दूर कारा की व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मीना राय जो ज्ञापन दिए सो कह दीजिए समाज को। एक और बात, हमारी पटोरी के पूर्व प्रमुख श्रीमती मीना राय जी इसी संदर्भ में पटोरी का न्यायालय अनुमंडल कार्यालय के बगल में बने एक ज्ञापन दिए हैं, कृपया रिसीव करके दे दीजिएगा। धन्यवाद। राज कपूर सिंह, पूर्व प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी मोहद्दीनगर विधानसभा। सबसे पहले आप पटना से आए हुए नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से और हमारे जिला से वर्धन पदाधिकारी सीओ साहब और तमाम जो हमारे पूरे पटोरी अनुमंडल से प्रतिनिधि आए हैं, उनके तरफ से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत सारी बातों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन व्यवहार न्यायालय खुलना है और जब व्यवहार ही नहीं रहेगा तो फिर उस न्यायालय का काम है। व्यवहार में आपको भी पूर्व की वक्ता ने बताया कि हम लोग मोहद्दी नगर में प्रॉपर मेरा घर हुआ मरुदाबाद पंचायत। हमारे पंचायत से मोहद्दी नगर का सबसे लास्ट दूरी 15 से 17 किलोमीटर पड़ता है, जो पतसिया, और वहाँ से लोग पटोरी आते हैं और पटोरी मुख्य केंद्र है। बहुत पहले जब पटोरी अनुमंडल नहीं हुआ था तो इसके लिए भी लोगों ने संघर्ष किया, तो फिर पटोरी अनुमंडल बना और अनुमंडल बनने के बाद बहुत लोगों को जो दलसिंह सराय और समस्तीपुर जाना पड़ता था, वह काम लोगों को नजदीक पटोरी में होने लगा। आज इतनी बड़ी समस्या हो गई है, आप लोगों ने आकर कहा कि भूमि अधिकृत कर लिया गया, जबकि इससे पहले भी हमारे एक प्रतिनिधि ने सर से पूछा कि यह बैठक क्या है, तो सर समझ नहीं पाए। सर बोले कि जो रैयत है उनको बुलाया गया, जबकि बैठक में पूरे अनुमंडल से सभी प्रतिनिधि आए, सभी अध्यक्ष आए हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हो या पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष प्रमुख हो, हमारे पूर्व विधायक, सभी लोग मिलकर आए हैं
और सभी यहाँ मालपुर और जलपुरा से दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि सुविधा की बात है, और सरकार भी चाहती है या आप भी आए हैं तो जो सुविधा जनता को हो वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता की सुविधा सबसे मुख्य कारण बताते हैं कि पटोरी आप यहाँ से 4-5 किलोमीटर पीछे जाइए, रेलवे क्रॉसिंग का जो स्थिति जब से डबल लाइन हो गई है, प्रत्येक आधा 1 घंटे के अंदर में लोगों को जाम में फंसा रहना है। अब जिस आदमी का केस 107 या 144 जो अनुमंडल में चलता है, उसी आदमी का अगर कोई दूसरा केस व्यवहार में वहां से यहाँ आने में उसको टाइम लैप्स हो जाएगा। अच्छा आदमी को भी जज साहब लिख देंगे कि ये हाजिर नहीं हुआ है, इसको अरेस्ट किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। इसलिए आप लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, अभी पूर्व के वक्ता ने जो कहा कि 44 पंचायत ये रेलवे से उधर है, और सबसे मुख्य बात है कि जहां अनुमंडल है, जहां आपका बाजार है, पटोरी अस्पताल है, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल है, जस्ट बगल में थाना है, और वहां पर जगह भी अवेलेबल है। मेरा कहना है कि लोगों ने कहा कि कृषि या आपके यहाँ रिपोर्ट बना कि कृषि विभाग का जमीन है जो नहीं दिया। कृषि विभाग के ही जमीन में अनुमंडल बने। अगर अनुमंडल कृषि विभाग के जमीन में बन सकता है तो अनुमंडल से ज्यादा बड़ा चीज व्यवहार न्यायालय वो वहाँ क्यों नहीं बन सकता। आप जानिए कि व्यवहार न्यायालय बनना वहाँ इसलिए जरूरी है, अनुमंडल कहीं रहे। आज के जो दिनचर्या है इसमें प्रत्येक लोग को कोई न कोई विवाद है। आधा से ज्यादा लोग का कार्य भर दिन देखते हैं अपने बिहार में, वो न्यायालय में लगा रहता है। इसलिए सारे सुरक्षा के ध्यान से सभी पंचायतों को देखकर, सभी प्रतिनिधियों का विचार लेकर आप यहाँ से हम लोगों को आज एक आश्वस्त करके जाइए। लोगों का विचार जो आ रहा है उस विचार पर भी आप विचार कीजिए। मेरा सभी लोगों के तरफ से एक आग्रह है कि आप जो प्रोसीडिंग बनाइए वो हम लोग को भी बताइए, उस पर हम लोग का भी दस्तखत कराइए। क्योंकि पिछली बार हमारे वकील साहब ने कहा कि जज साहब आए थे हाई कोर्ट के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वहां बनेगा, और उसके बाद में पता चला कि वहां नहीं बन के दूसरे जगह बन रहा। तो इसलिए हमारा क्या विधायक जी आज एक प्रोसीडिंग भी बनाइए और उस पर हम लोग को आप लिख के दीजिए, हम लोग से भी दस्तखत करवाइए, हम लोग भी जाने कि आपने यहाँ जो राय आया उसमें आपने जितना ज्यादा से ज्यादा लोग का क्या राय है वो लिखिए, और जो लोगों का अलग राय है उसको भी लिखिए। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोगों के बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो, आपके बैठे हुए पदाधिकारी हैं या आप स्वयं हैं, क्योंकि हमको आपके आने से पहले जिला भूअर्जन पदाधिकारी ने कहा कि हमारा कोई इसमें पावर अब नहीं है, क्योंकि हमने लिख कर रिपोर्ट कर चुका है। जो करना है वो पटना से यूनिवर्सिटी के लोग आ रहे हैं, उन्हीं को करना है। तो आपको अगर लगे कि जनप्रतिनिधियों की बात पे न विश्वास, तो आप फिजिकली जाके भी देख सकते हैं। यहाँ तो आप आए हैं जस्ट बगल में मालपुर, लेकिन आप पता कर लीजिए यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर मोहद्दी नगर का लास्ट छोर है, इधर लास्ट छोर भदैया रमैया है, सबका पटोरी में आना जाना है। इसलिए और 2 पंचायत इधर है, 44 से 44 पंचायत उधर है। इसलिए आप लोग भी रिपोर्ट में बना के दें, जो जन लोगों का समस्या जो है वो हल हो, और जो भी जनता है जिनका सब दिन का काम, न्यायालय एक ऐसा चीज है कि सबको वहाँ पे काम लगा रहता है, और पटोरी के अगल बगल अनुमंडल के परिसर में हो जाएगा अगल बगल, तो सबको वहाँ पे सुविधा होगा। और जितने प्रतिनिधि हैं सब लोग आए हैं इसी बात को रखने के लिए कि आप जो भूमि अधिग्रहण किए हैं उसको देखते हुए और जो लोगों का मांग है उस पर अपना मोहर लगाइए और वहां पर बनवाइए। यही आग्रह करने के लिए हम आए हैं। और इसी बात को मेरा नाम सुरजीत चावल हुआ, नागरिक संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं और राष्ट्रीय वर्कर विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथी लोग जो यहाँ पे बात रखे हैं हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। जो पॉइंट छूटा हुआ है उस पे आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहेंगे
आपको बता दें कि अभी जो बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कृषि फार्म की भूमि को अनुशंसित किया था, उसके बाद कृषि विभाग के द्वारा एक झूठा रिपोर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि बागवानी निर्देशालय बिहार सरकार ये कहती है कि जो बीज है वो हम बाहर से मंगवाते हैं मांग के आधार पर, और मांग के आधार पर बाहर से मंगवाते हैं और हमारे यहाँ कोई बीज का रोपण नहीं होता है। इसके अलावा जो आपने अभी जो ड्राफ्ट जारी किया है उसको आपको पब्लिक करना चाहिए था, उसको आपको पब्लिक करना चाहिए था, वेबसाइट पर डालना चाहिए था, ताकि हम उसको सही से आपत्ति दर्ज करा पाते। आपके पास जिला भूमिगत पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे हमने मांगा था, इन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो किसी के माध्यम से मुझे मिला, उसको मैंने पढ़ा तो जानकर काफी आश्चर्य होगा। ये जो पटोरी व्यवहार न्यायालय बनने जा रहा है उसके ड्राफ्ट में जो आप लोगों की तरफ से समीक्षा किया गया है, या तो आपको गलत जानकारी दिया गया है या फिर परिसीमन आप समझ नहीं पाए इसका। आपने लिखा है कि सारंजन और विभूतिपुर के लोगों को इस न्यायालय से फायदा होगा, जबकि वो दूसरे एरिया में पटोरी वाले क्षेत्र में आता ही नहीं है। और जी आपके ड्राफ्ट में लिखा हुआ, और हमारे बहुत सारे क्षेत्र को समझिए एक तरह से काटा जा रहा है। उसके अलावा जो एक्ट में प्रावधान है, धारा 4 जाकर के देखिएगा, वर्जन 2013 जो है उसके 4 में, अगर सरकार को किसी लोगों के लिए जो सरकारी जमीन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी प्रतिनिधि हैं वहां के, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जो लोग जो उनको पता होगा, या अगर उनको पंचायत भवन बनाना है तो उसके लिए ग्राम सभा लगाते हैं। तो सेम आपको भी यहाँ लगाना चाहिए था, और पटोरी मुख्यालय में लगाना चाहिए था। हमारे नगर के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, इनको होना चाहिए था, प्रतिनिधि के रूप में रखना चाहिए था, लेकिन हमारे हिसाब से किसी से कोई राय नहीं लिया गया, सीधे मालपुर में आकर के प्रतिनिधि किया गया। एक कमेटी होती है, आपके साथ कमेटी काम कर रही होगी, जिसमें इनका भी तो प्रतिनिधि होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है लिया गया कि नहीं लिया गया, तो उसको लिया जाना चाहिए। ये सब वायलेशन हुआ है एक्ट का, कानून का उल्लंघन है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। और ये जो आपको बता दे कि जो पटोरी अनुमंडल मुख्यालय है, पटोरी अनुमंडल मुख्यालय है, वहां पर जो व्यवहार न्यायालय है अगर बनेगा तो अनुमंडल के साथ में बनेगा, और यहाँ पे बनेगा तो जेल के साथ में। पूरे बिहार में कहीं भी नहीं है कि जेल के साथ में बना हो। और तो आपको बता दें कि जो आपने एक और, मैंने इसमें गलती है आपके, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इससे पहले एक और इसमें धारा है, धारा 4 में ही है, जिसमें कि अगर इसमें लिखा हुआ आवेदन मैं दूंगा आपको, उसमें सर क्या है कि अगर कोई जमीन और भी देखा गया हो उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसको जिक्र करना है इसमें। आपने उसका भी जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पहले से हमारा कृषि फार्म भूमि का जमीन देखा गया था, उसका जिक्र ही नहीं है। तो वहाँ भी देखा गया था, रेलवे लाइन के बगल में। जहाँ भी देखा गया है, अगर आपने नहीं किया है तो उसका जिक्र करना है ड्राफ्ट में, और ड्राफ्ट में जिक्र नहीं किया गया है, तो उसको भी आप लोग एक बार देखिए, कंसीडर कीजिए। और हमारा आवेदन है, इसको एक बार रिसीव करके दीजिए। इसी के साथ मैं एक बार फिर से मांग करूंगा कि इस ड्राफ्ट को कैंसिल किया जाए, और फिर से टीम बना करके, कमेटी बना करके, पटोरी अनुमंडल स्तरीय कमेटी बना करके, जिसमें प्रतिनिधि हमारे हों, उनको रखा जाए। आप विशेषज्ञ के साथ जो भी पदाधिकारी इसमें तय किया हुआ है, एक्ट में तय किया हुआ है, उसके हिसाब से काम हो। धन्यवाद। आप दीजिए ना रिसीविंग, ऑफिस में जाकर चलिए हम आपको भेज देंगे डॉक्टर। देखिए इसको देखिएगा, अरे सर सुझाव ही दे रहे हैं ना। विभाग न्यायालय के निर्माण कार्य के जनसुनवाई कार्य में आए हुए एवं निष्ठा के जो पदाधिकारी हैं और हमारे प्रबंधन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय, मैं सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता। मेरा नाम प्रभाष चंद्र राय है, मेरा नाम प्रभाष चंद्र राय है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी मैडम नगर परिषद के चेयरपर्सन।
मेरी मैडम नगर परिषद के चेयरपर्सन है, वो कभी भी कमेटी में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। प्रियंका सुमन उनका नाम है। मैं ये सभी लोग बहुत वक्ता जो इसके विरोध या समर्थन में जो करने आए हैं, उसके मैं जो कह दिए हैं उन बातों को मैं उल्लेख नहीं करूँगा। मैं 2022-23 की बात करता हूँ, जब हमारे यहाँ अंचल अधिकारी विकास कुमार हुआ करते थे। अंचल अधिकारी विकास कुमार थे और एक आरो मैडम थी, जो हम किसी काम से अंचल कार्यालय में गए तो उन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय के लिए जमीन खोजना है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विभाग के जमीन पर आपत्ति है, इसलिए नगर परिषद में कहीं अगर जमीन मिले तो आप बताइए। मैं उनको लेकर के मैं अपनी गाड़ी से और आरो मैडम अपनी गाड़ी से, सीओ साहब अपनी गाड़ी से ग्राम सिरदिलपुर के बगल में हसनपुर मौजा है, जो भूत पेठिया लगता है, बैल का हाथ सभी लोग जानते हैं। स्टेशन के एकदम अपोजिट में सामने पटोरी शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन के अपोजिट सामने है। वहाँ उनका उन्होंने चयन कर लिया। चयन करने के उपरांत 6 महीना साल भर बाद हमारे प्रमुख जी सुरेश राय प्रमुख जी बैठे हुए हैं। उन्हीं के यहाँ कोई कार्यक्रम था, वो सीओ साहब विकास कुमार जी हमको मिले और हमको बताया कि भूवर्जन की प्रक्रिया में वो चली गई है। और उसके बाद न जाने ये कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। ये हम लोग नगर परिषद में हैं, हमारे घर की दूरी से यहाँ की दूरी 5 या 6 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी मुझे आपत्ति है, क्योंकि यहाँ 25 और 30 और 40 किलोमीटर के लोग एक जो अनुमंडल क्षेत्र है उसके अंतिम छोर जहाँ से समस्तीपुर शुरू है, समस्तीपुर अनुमंडल है या मोरबा प्रखंड है, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। ये काफी मर्माहत करने वाली बात है। और आज जो आपको सारा भीड़ दिखाई दे रहा है, इसी मर्माहत का कारण है। नहीं तो आप पटोरी अनुमंडल में, आप पटोरी अनुमंडल जहाँ सब लोग एक्सेप्टेड हैं, जहाँ स्वीकार करते हैं, अगर वहाँ बैठक करते तो मुश्किल से 20-25 लोग भी वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप 1 या 2 पंचायत की खुशी के लिए या उनके चाहत के लिए या किन्हीं लोगों के दबाव में या किसी नाजायज रूप से यहाँ करना, ये हमेशा के लिए इतिहास गवाह रहेगा पटोरी में कि ये कोई किया है, वो गलत किया है, वो इतिहास हमेशा के लिए आपको देखेगा। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस पर मैं चाहूँगा कि आप निष्पक्ष रूप से अपनी बात को रखें और जन सुनवाई का जो मतलब है, जन सुनवाई का जो आपका आधार है, जो करने आए हैं, उसका सही से सही यहाँ की जनता को मिलना चाहिए। मैं इसके साथ अपनी बात को समाप्त करूँ। आए हुए सभी पदाधिकारीगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सुरेश राय पटोरी प्रमुख सह राजद प्रखंड अध्यक्ष पटोरी, मैं ये सभी हमारे जो जनप्रतिनिधिगण आपसे अवगत करवाए हैं, मैं 2 मुद्दा रखना चाहता हूँ। पहला, ये 44 पंचायत का यह मंडल है सर, जो 42 पंचायत इसके विरोध में है, 2 ही पंचायत सपोर्ट में है। फैसला आपके हाथ में है। हम लोग चाहते हैं सर इसको सब सहमति से मंडल के बगल में कृषि फार्म के जमीन है, इसको अवश्य किया जाए। उससे भी अगर दिक्कत है तो उससे 3 किलोमीटर हटकर जोड़ी पोखर गाँव है, जहाँ 22 बीघा जमा जमीन है, उसको भी बनाने के लिए जोड़ी पोखर सिरा पंचायत 22 बीघा जमीन जमा है। जरा साथ में तो बतिया सुन लेंगे, कहिए साथ में तो बात तो सुने। बात सुन रहे हैं, सभी आदमी बात सुन रहे हैं सर। इस जोड़ी पोखर सर हुआ सिवरा पंचायत के अंतर्गत 22 बीघा जमीन वहाँ है सर। अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मगनिया जमीन मिल रहा है सर तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट सिवरा पंचायत है सर। जी सर, पटोरी प्रखंड के सिवरा पंचायत है सर, जोड़ी पोखर गाँव, जहाँ 22 बीघा जमीन है सर, और मंडल के 3 किलोमीटर सटे हुए हैं सर। इस पर सर विशेष ध्यान दिया जाए और राजस्व की क्षति न हो, इसके लिए सर उस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जाएगा सर। अब आम है कि खास है तो सीओ साहब बताएंगे सर। कृषि भवन में ही बनेगा और सबसे अच्छा होगा सर कृषि भवन में बने कृषि भवन बने, इसके लिए सवाल ताली बजा दी सरकार कभी देगी, हमारी बात हुई है। नमस्कार, और इस जन लोक उपस्थित हमारे वीडियो साहब और भूमि और कपिला साहब अधिकारी का आप समझ चुके होंगे। आप समझ चुके होंगे ये जन भावना को, आप समझ चुके होंगे। ये लोग चाह रहा है पटोरी में बनी, पटोरी में फ्री में जमीन है सरकार, यहाँ आपको पैसा लगे। अब सरकार का पैसा यहाँ जाएगा, वहाँ फ्री में आपको मिलना। दूसरी बात, सभी लोग यह बताए हैं पटोरी अनुमंडल बरौनी से हाजीपुर के बीच में रेलवे लाइन है, उसका 3 स्टेशन पटोरी व्यवहार न्यायालय के अंदर पड़ेगा। 3 स्टेशन, मोहद्दीन नगर, लगुनिया और पटोरी। अब आगमन का कितना अच्छा सुविधा है, इतनी बढ़िया। राजा हॉल्ट में 4 स्टेशन पर रहा है, व्यवहार न्यायालय पटोरी में पड़ता है जो उसके क्षेत्र से गुजरेगा। इसलिए इतनी अच्छी जगह वहाँ है और वहाँ बनेगा तो 45 पंचायत के एकदम बीच में बन रहा है। अगर आप अभी आप फैक्ट और एक्ट की बात कर रहे थे, अगर एक्ट पर बनेगा तो वहाँ ही बनना चाहिए। अगर फैक्ट हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्ट को लोग लगा हुआ है, एक्ट पर बनना चाहिए। एक्ट के आधार पर बनेगा तब पटोरी में बनेगा। जी आइए राज्य से आए SIS इकाई ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना एवं आज इस कार्यक्रम में आए हमारे पटोरी से सीओ साहब, वीडियो साहब एवं पटोरी अनुमंडल के कोने कोने से आए हमारे जनप्रतिनिधि, आमजन, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, नौजवान साथियों, मैं सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूर्व से अभी सुनते आ रहे हैं कि नव सृजित व्यवहार न्यायालय न्याय उचित न्याय की फैसला लेने आए हैं। मैं उन्हें ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ और निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि व्यवहार न्यायालय शाहपुर पटोरी का निर्माण जो जोरपुरा पंचायत अंतर्गत मानपुर मौजा में बनने हेतु चयनित स्थान बिल्कुल ही अनुचित है। पूर्व में भी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय एवं अंचल कार्यालय द्वारा अनुमंडल कार्यालय शाहपुर पटोरी के बगल में कृषि विभाग के भूमि पर अनुशंसित किया गया था, जो पटोरी अनुमंडल क्षेत्रागत बिल्कुल ही सही था तथा अनुमंडल क्षेत्र के सभी वर्ग, समाज के किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी तथा अभिभावक एवं नौजवान का यही मांग है कि व्यवहार न्यायालय का भवन हर हाल में अनुमंडल कार्यालय के पटोरी के बगल में जो जमीन है उसी में बनना चाहिए। आम जनों की भावना तकलीफ को महसूस करते हुए न्यायपूर्ण निर्णय लेकर नव सृजित व्यवहार न्यायालय का भवन निर्माण कार्य शाहपुर पटोरी अनुमंडल कार्यालय परिसर के बगल में ही हो,
बहुत सारी बात को क्या दुविधाएं हैं हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि पटोरी व्यवहार न्यायालय अगर पटोरी अनुमंडल से हटकर अन्यत्र जगह बनता है तो बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मानपुर में भी बनता है तो जान माल की खतरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को यहाँ आने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पार करना पड़ेगा, रेलवे फाटक लगा हुआ है। हमारे सारी बात को बता चुके हैं कि व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल का अनुनाश्रय संबंध है। एक ही वकील वहाँ भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे तो हमारी समस्या का निदान करने में बहुत कठिनाई होगी। तो मैं विशेष रूप से बार बार श्रीमान से अनुरोध करना चाहती हूँ कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तमाम जनमानस के तकलीफ दर्द को समझते हुए उक्त बातों पर न्यायपूर्ण विचार करना चाहेंगे। तमाम लोगों को आपस में न्याय मिल सके, यही भावना के साथ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जब भी व्यवहार न्यायालय बने तो पटोरी अनुमंडल के किसी भूमि पर ही बने। धन्यवाद। मैं अमरेश राय आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष समस्तीपुर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सभी हमारे जन सुनवाई में आए हुए पदाधिकारी सभी लोग को पूरे 44 पंचायत के लोगों के तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। व्यवहार न्यायालय जहाँ न्याय होता है और जहाँ अनुमंडल होता है वही व्यवहार न्यायालय भी जरूरी होता है। और जब हमारे पास सरकारी जमीन उपलब्ध है तो हम काहे यहाँ खरीद के आओ सुदूर इलाका में, यहाँ आने पर जान का भी खतरा है। और जो उधर सुल्तानपुरा के लोग हैं उनको यहाँ आने में लगभग 25 किलोमीटर उन लोगों का दूरी पड़ेगा। इसलिए कृषि फंड का जमीन वहाँ है। हम यहाँ के लोग से भी तो पंचायत के लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं तो आप लोग जनहित के भावना को देखते हुए आप लोग भी सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ 99% लोग हैं जो अनुमंडल के नजदीक जो कृषि फर्म का जमीन है वहाँ बने। सिर्फ 2 पंचायत के लोग उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ। नहीं कहे हम लोग आकर उन लोगों को आग्रह विनती भी करेंगे वहाँ बनेगा तो यहाँ के लोग भी जाएंगे तो फले फूल लाना है या कुछ लाना है तो वहाँ से ले आएंगे। यहाँ चौर में क्या आएगा? इसलिए वही न्यायालय का काम है। आप लोग भी भगवान आप लोग पर भी न्याय के रूप में आए हैं, न्याय के रूप में देखिए और नहीं तो अन्याय कीजिएगा तो भगवान ऊपर वाला देखेंगे। जय हिंद जय भारत। अमरेश राय जो पूरा लोगों को आपने एक सेकंड सुने ना अनिता जी ना ना यहाँ भी लोगों को आपके दुख हो रही है यहाँ पटोरी अनुमंडल में हमारा पंचायत के सभी प्रतिनिधि हैं पटोरी के असंग अध्यक्ष और सभी को कहीं की मांग है वहाँ मेरे पंचायत को मुखिया को बुलाइए। अपने पदाधिकारी महोदय से आप सभी अविलंब इसको खारिज करते हुए पटोरी अनुमंडल के बगल में कृषि फर्म में आप वहाँ व्यवहार न्यायालय स्थापित करवाइए क्योंकि बहुजन संख्या है, बहुसंख्यक जगह है और लोग वहाँ से जो 3 ब्लॉक के आते हैं वो 3 ब्लॉक के लोग त्रस्त हो जाएंगे सर।
इसीलिए मुझे काफी खुशी हो रही है कि आप हम लोग को बात को मान के और अच्छा सा पालन करेंगे। यही निवेदन है, यही आग्रह है। मैं इसी आग्रह विनती के साथ अपने शब्द को विराम देती हूँ। आप सभी लोग फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि मैं 2 महिला हूँ। जनप्रतिनिधि में सभी लोग समान जो आए हैं, सभी 44 पंचायत से आए हुए हैं, सभी लोगों को बंद करते हुए आप इस चीज को माने और व्यवहार न्यायालय अनुमंडल के बगल में दिया जाए और जेल के लिए यहाँ दिया जाए। कोई बात नहीं, जेल के लिए नबीता कुमारी, हाँ नबीता कुमारी, बोलिए आप बोलिए। कृषि भूमि का जो जमीन है वहाँ से बनना चाहिए और इसमें बहुत ही दिक्कत है कि रेलवे फाटक है, जिसके लिए हम उधर को इतनी पंचायत सभी लोग को बहुत ही कठिनाई झेलना पड़ेगी। इसके लिए मैं आप लोग से आग्रह करती हूँ कि कृषि भूमि पर में ही बनना चाहिए, क्योंकि मानपुर में बनने के लिए जमीन देखा गया है, ये अच्छा नहीं है। तू और बोलिए, सब आदमी के बोलेंगे तो अपन पक्ष सब पक्ष रखो, कोई दिक्कत कृषि भूमि में ही बने जो तमाम लोगों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ और फिर से मैं आग्रह करती हूँ कि व्यवहार न्यायालय कृषि भूमि में ही बने। पदाधिकारी महोदय बोलना चाहते हैं, दीजिए। कुछ ही बोल लेते हैं, आपको बोल दीजिए, सब आप बोलिए। पदाधिकारी को बोल बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए ना सर, बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए। ये जितने भी समाजी जनता का या जनप्रतिनिधि के लोग को हम लोग को अवगत कराए, सभी लोग का एक ही आ रहा है। हम ये पॉइंट नोट कर लिए हैं कि सभी रैयत जनप्रतिनिधि के द्वारा सामूहिक रूप से मांग है पटौदी अनुमंडल मुख्यालय में कृषि फॉर्म में किया जाए। कोई मंतव्य नहीं है। अच्छा, अब एक रैयत का स्टेटमेंट उसमें नहीं है, सब रैयत का स्टेटमेंट है। ₹20 लेकर के कर दिया था क्या? अवहेलना किया गया है। वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुखिया संख्या जो पूरा पंचायत में आया है, तो जो पूरा का आदमी का एक आदमी ऐसे नहीं देगा, कहे देगा 1 घंटा का प्रोग्राम हुआ, 5 मिनट में जो पूरा का टाइम मिलेगा क्या? नहीं क्या, रैयत का स्टेटमेंट ले लिए, ले जाइए, हो गया। हम लोग इसमें कुछ नहीं जाए, एक बार भी पूछा गया। आप लोग आए हैं 1 नंबर करने के लिए श्रीमान, आप लोग 1 नंबर कीजिएगा। माँ का समाज कहाँ दे रहे हैं? आप न्यायाधीश का पैसा निकालने